अंतिम कॉल। रेलवे ट्रैक के पास बसा था भैरवपुर, एक छोटा सा कस्बा जहां रातें जल्दी उतर आती थीं। यहां एक पुराना टेलीफोन एक्सचेंज था जिसे 12 साल पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन लोग कहते थे रात 1:12 पर उस नंबर से अब भी कॉल आती है। कोई उठाता नहीं था और जो उठाता था वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहा। राघव को ये सब अफवाह लगा। वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था। डर को खबर में बदलने की आदत थी। उसने तय किया, आज रात मैं खुद यहां रुकूंगा। भैरवपुर एक्सचेंज की इमारत अब खंडहर थी। शीशे टूटे हुए, दीवारों पर नमी और अंदर घुसते ही सड़ी हुई तारों की बदबू। राघव ने कैमरा ऑन किया, घड़ी देखी, 12:48 AM। सब ठीक है, वो बुदबुदाया। रात 1:11। अचानक ट्रर 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 एक फोन बजा। राघव ठिठक गया। धूल जमी मशीनों के बीच एक पुराना काला टेलीफोन अपने आप बज रहा था। इम्पॉसिबल, यहां तो लाइन ही नहीं है। फोन बजता रहा। 1:12। राघव ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो? दूसरी तरफ सांसों की आवाज, फिर धीमी टूटी हुई फुसफुसाहट। तुम आ गए। राघव की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। कौन? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आई। तुमसे पहले भी एक आया था, उसने भी यही पूछा था। फोन अपने आप कट गया। राघव ने हंसने की कोशिश की, रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक हुई। स्क्रीन पर एक और आदमी खड़ा था, पीछे, ठीक उसके पीछे। राघव पलटा, कोई नहीं। स्क्रीन दोबारा देखी। अब वो आदमी कैमरे के बहुत पास था। चेहरा जला हुआ, आंखें गायब और होंठ हिल रहे थे। पीछे मत देखो। राघव की सांस रुकने लगी। फोन फिर बजा। ट्रर। राघव ने नहीं उठाया। फोन की घंटी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो घंटी नहीं थी, रोने की आवाज थी। कृपया फोन उठाओ। ये आवाज किसी बच्चे की थी। राघव कांपता हुआ बोला, क्या चाहिए तुम्हें? फोन अपने आप उठ गया। इस बार आवाज साफ थी। हमें सुना नहीं गया था। दीवारों पर लगे पोस्टर अपने आप गिरने लगे। फाइलें फड़फड़ाने लगीं। जब आग लगी थी हम यहीं थे। राघव को याद आया, 12 साल पहले इसी एक्सचेंज में आग लगी थी। रात की शिफ्ट में 5 कर्मचारी अंदर जिंदा जल गए थे। सरकार ने कहा शॉर्ट सर्किट, लेकिन सच्चाई ये थी, उन्होंने मदद के लिए कॉल किया था। किसी ने फोन नहीं उठाया। अब चारों तरफ फोन बजने लगे, एक नहीं, दर्जनों। हर रिसीवर से एक ही आवाज, हेलो, कोई है? राघव चिल्लाया, मैं सुन रहा हूं, मैं यहां हूं। अचानक सब चुप। पीछे से गर्म सांसें। किसी ने उसके कान में कहा, अब तुम्हारी बारी है कॉल का जवाब देने की। लाइट बंद, अंधेरा। सुबह 6 बजे पुलिस को एक्सचेंज के अंदर राघव मिला, जिंदा। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस सामने देखे जा रहा था और हर 2 मिनट में कहता, कॉल मत काटना, प्लीज कॉल मत काटना। उस रात के बाद से भैरवपुर में एक नई बात फैल गई। अब 1:12 पर अगर आपका फोन बजे और स्क्रीन पर अननोन लिखा आए तो कभी मत उठाना, क्योंकि कुछ कॉल सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वे जवाब मांगती हैं।